तैयारी का जायजा लेते हुए ये है मंत्री ओपी चौधरी। मैनपाट में होने जा रही भाजपा सरकार की क्लास की तैयारी का ये जायजा ले रहे हैं। इस बार मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें पूरे मंत्रिमंडल के साथ साथ भाजपा के सभी विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। नए जनप्रतिनिधियों को भाजपा की रीति नीति और जनसेवा के व्यवहारिक तौर तरीकों की गहराई से जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण वर्ग के लिए कुल 12 सत्र तय किए गए हैं, जिनमें हर सत्र के लिए अलग अलग वक्ता होंगे। पहले दिन के उद्घाटन सत्र में खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित कई वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। वहीं किसी एक दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी भी तय मानी जा रही है। समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अंतिम दिन महापौर और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशिक्षण वर्ग से जोड़ा जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करने मैनपाट पहुंचे मंत्री ओपी चौधरी ने नियमित प्रशिक्षण को पार्टी में सुधार की एक अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा कहा। जी 7, 8 और 9 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सत्र होगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और संगठन में प्रशिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि पुनः एक बार और प्रशिक्षण आयोजित करना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के रीति के अनुरूप ही यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और उससे निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों को लाभ होगा। वहीं कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसलिए अब उसे प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है। वहीं बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को एक ही परिवार की चाटुकार पार्टी बताते हुए कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने और शासन को प्रभावी बनाने का ये प्रयास कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। प्रशिक्षण की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए क्योंकि इस सरकार में कोई ठीक ठाक तो है नहीं। पहला चीज़ ये है कि पूरे विधायक और उनके मंत्रियां तो लूट खसोट में लगे हैं। दूसरा ये कि पूरे पटरी से उतर चुके हैं। जनता गांव में मुख्यमंत्री से लेके उनके मंत्रियों तक का विरोध कर रही है, तो चिंताजनक बात तो है। तो कहीं ना कहीं इन सब को चिंता करते हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि 1.5 साल में खूब लूट लिए, अब कम से कम थोड़ा सा सुधर जाओ। ये परिवारवादी पार्टी, एक परिवार के लिए राजनीति करने वाली पार्टी, एक परिवार की चाकरी करने वाले लोग प्रशिक्षण का न तो अर्थ समझेंगे, न मालूम है इन्हें कि प्रशिक्षण क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के ज़माने से हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है प्रशिक्षण वर्ग। छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारियों का लगातार प्रशिक्षण होता है और एक योग्य और सक्षम सामाजिक कार्यकर्ता निर्माण करने की ये प्रशिक्षण की पद्धति हमारे संगठन में रही है। जो एक परिवार की चाकरी करने वाले नेता हैं, पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, वो ऐसे प्रशिक्षणों के बारे में न कभी कल्पना कर सकते न उसके महत्व को जान सकते। मैनपाट की ये पाठशाला भाजपा नेताओं की कार्यशैली में न सिर्फ बदलाव बल्कि एक फीडबैक के साथ आपसी तालमेल को बेहतर बनाने की कोशिश है। इस कोशिश में बीजेपी कितनी सफल होती है और सरकार में पाठशाला की सबक का कितना असर होता है, इससे प्रदेश की आने वाली राजनीति तय होगी। इसलिए इस पाठशाला और इससे मिलने वाले सबक पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है सरकार की पाठशाला। जी हाँ, पाठशाला में नज़र आने वाली है बीजेपी की सरकार। इसके पहले हम देख चुके हैं कि मंत्रियों का चिंतन मंथन हो चुका है और अब जनप्रतिनिधियों की बारी है। तो मंत्री हो, विधायक हो और अलग अलग निगम मंडल के सदस्य हो, उन सबको पाठशाला में लाकर एक नई
सीख देने की कोशिश हो रही है कि अभी भी मौका है, सुधर जाइए। क्या होगा इस पाठशाला में और बीजेपी ये क्लास क्यों लेना चाहती है अपने नेताओं की, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस उठा रही है सवाल। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए महामंत्री और वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि सरकार की तो एक पाठशाला लग चुकी है, अब संगठन की पाठशाला लग रही है और इन पाठशालाओं का मकसद यही है कि कुछ ऐसा सिखाया जाए जो कि अब तक नेताजी नहीं सीखे हैं। तो नेताओं को सिखाने की ये कोशिश है, लेकिन जब ये कार्यक्रम बन रहा था तो उस पर छीटाकशी और सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और इसीलिए कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। क्या होने जा रहा है, क्या क्या कुछ कहना है, ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले तौकीर रजा जी की ओर चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर इस पाठशाला की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि जो लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, सबसे ज़्यादा सीखे पढ़े होते हैं, सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, वही तो विधायक बनते हैं, वही मंत्री बनते हैं। अब उन्हीं को आप लोग सिखा रहे हैं, यानी बताना क्या चाह रहे हैं आप? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता की एक परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी की कि हमेशा वो आगे की सोचती है, आने वाले समय के लिए सोचते हुए कार्य कर रही है। और अगर अपनी बुद्धि को बढ़ाने की बात करती है, अपने लोगों की बुद्धि और अपने विकास की बात करती है, तो ये एक मॉडल है कि किस प्रकार से उनके जो जितना भी उनका जो उन्हें जानकारी है उसके जानकारी को और बढ़ाना और अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के साथ अपने कार्यशैली बढ़ाना, साथ ही साथ सत्ता में किस प्रकार से आपको कार्य करना है, सत्ता के साथ रह के किस प्रकार से कार्य करना है, ये भी बताना, ये अपने आप में बताता है कि हमारी परंपरा किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। ये कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन सिखाने जा रही है और सुशासन सारे हमारे जानते हैं, लेकिन उसमें और वृद्धि करना। जो बड़े बड़े जो बौद्धिक स्तर के लोग आएंगे, जो हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे बौद्धिक, वो अपने विचार प्रकट करेंगे और उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो गति से के साथ कार्य हो रहा है, हमको और उसमें कितनी गति दे सकते हैं और उसमें कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें और कितना विकास कर सकते हैं, विकास के मॉडल पेश कर सकते हैं, विकास की एक गाथा जो गढ़ने की बात माननी विष्णुदेव साय जी ने कहा था, और विजन उनका जो 2047 है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्य हो रहा है। और उस परिप्रेक्ष्य में कार्य होते हुए हमने जो बातें की, हमने जो वादे किए उसे पूरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे वादे के साथ साथ अभी और भी हमको काम करना है। अभी हमारे पास 3.5 साल का समय है, तो उसके लिए किस प्रकार से हम आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता को किस प्रकार से हम ऐसा छत्तीसगढ़ बनाए जो एक मॉडल पेश हो पूरे देश में, वैसा ऐसा विकास हो जो एक मॉडल पेश हो। इस प्रकार से कार्य करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं। और उसका दिखाता भी है कि हमने सरगुजा से नक्सल साफ किया हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में, और अब जो है बस्तर से भी हम एक टारगेट दे दिए कि वहां से भी नक्सलवाद समाप्त करके वहां भी विकास की गाथा गढ़ने जा रहे हैं। और विकास का एक मॉडल पेश होगा बस्तर भी, जो हमारे आदिवासी भाई है, जहां पर आज ना उद्योग है ना उनके लोकल उद्योग है, जो लोकल से वोकल हमारे माननीय मोदी जी का स्वप्न है, उसको भी हमको लोकल से वोकल करना है। उसके लिए भी हम एक मॉडल पेश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सभी को एक जो हमारे प्रतिनिधि है सब जानकार जरूर हैं, लेकिन उसमें भी हम और एक इजाफा करें, उनकी स्तर को किस प्रकार से और बढ़ा के और अच्छे कार्य सके और वो अपनी गति को बढ़ा सके। ताकि देखिए, जितना वो अपनी गति को बढ़ाएंगे, वो एक मॉडल पेश करेंगे और मॉडल पेश होगा तो गति जो जब बढ़ेगी तो पूरे प्रदेश की बढ़ेगी, पूरे प्रदेश की बढ़ेगी। जो विजन जो माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का नहीं है, माननीय मोदी जी का भी विजन है कि विकसित भारत का जो स्वप्न है 2047, उनका भी वही स्वप्न है। तो हम उस मॉडल को पेश करते हुए आगे बढ़े, इसकी ऐसी गंगा बहाएं और जो वादे पूरे करें वो तो करें, और जो खामियां हैं उसको दूर करते हुए हम एक नया इतिहास गढ़े, नया छत्तीसगढ़ को क्योंकि हमने कहा है, हमारा नारा है, हमने बनाया और हम ही से संवारेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में ये मॉडल बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो जरूर संवारिए। और पढ़ाई में किसी सिखाई में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इसकी उम्र नहीं होती, हमेशा सीखना पढ़ना चाहिए, मंथन चिंतन होना चाहिए। लेकिन जब ऐसी चीज़ें उन लोगों के साथ होती है जो कि गुणी माने जाते हैं, तो सवाल जरूर उठता है। और कांग्रेस ने जो सवाल उठाया वो समझ लेते हैं। कन्हैया जी, ये तो इनके पार्टी का आंतरिक मामला है, अपने नेताओं को और शार्प करना और बेहतर करना, ये बीजेपी की नीति भी रही है। कांग्रेस को क्या इसमें आपत्तिजनक लगता है? निश्चित रूप से हर पार्टी अपना अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखती है। हम लोग भी ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखते हैं, भाजपा के लोग भी रखते हैं,
और जो अभी तौर की राय कह रहे थे ना कि वो हमने बनाया हम ही संवारेंगे, दिक्कत वहीं पे आ रही है कि हमने बनाया हम ही बिगाड़ेंगे का जो काम पिछले 1.5 सालों से चल रहा है, शायद ये प्रशिक्षण सत्र उसके लिए होगा कि कुछ कम से कम सुधरने का अवसर मिल जाए। अभी आप बता रहे थे कि सरकार की क्लास लग चुकी है, वो क्लास लगने के बाद भी क्या स्थिति है ये सब देख रहे हैं। रायपुर शहर की बात कर लें, राजधानी की बात कर लें, तो एक भी दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जिस दिन हत्या की खबरें हम लोग नहीं पढ़ रहे हो, नहीं छप रही हो। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली से तो पूरा अखबार भरा पड़ा है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो जो है 100, 200, 500 करोड़ के घोटाले की खबरें नहीं छप रही हो। ये सारी चीजें खराब, ये सारी राजस्व विभाग का हालत यह है कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जी कह देते हैं कि आपका विभाग कोलैप्स होने की स्थिति में है, उसको बचा लीजिए, वो कोमा में जा रहा है। तो ये जो हालात हैं, इस हालात को सुधारने की दिशा में यदि एक क्लास फेल हो चुकी है तो कम से कम हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दूसरी क्लास में कम से कम जो स्थितियां ठीक हो जाए, कि इस 1.5 साल के बाद 3.5 साल सरकार जो है चलती हुई नजर आए। जो सरकार नजर ही नहीं आ पा रही है, डेवलपमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया है, विकास कार्य कहीं हो नहीं रहा है, केवल और केवल यदि भ्रष्टाचार चल रहा हो तो भ्रष्टाचार को भी आदमी किसी हद तक जो है स्वीकार कर लेता है, पर कानून व्यवस्था की जब बदतर से बदतर स्थिति दिखाई पड़ने लग जाए, एक एक व्यक्ति अपने आप में भयभीत दिखाई पड़ने लग जाए, तो वो स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ठीक है, और विपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए। तौकीर जी दूंगा आपको। अब अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं कि जब ऐसी चीजें होती है तो कहा कुछ जाता है। 8 सत्र की जानकारी हमें आई है कि भाई सुशासन सिखाया जाएगा, कैसे डीलिंग करना है जनता के साथ वो सिखाया जाएगा, स्वभाव बेहतर बनाया जाए, ये सारी चीजें हैं। पर इसके पीछे भी कुछ सिखाया जाता है, कुछ फीडबैक होगा। आखिर इसके पीछे मंथन में क्या निकल के आएगा, अनिल जी बताएंगे। देखिए मोहन जी, मैं नहीं समझता कि एक विधायक जो है और एक या सांसद हो या मंत्री हो या किसी निगम का जो है पदाधिकारी हो, उसको कुछ चीज़ मालूम ना हो, सुशासन मालूम ना हो। और अगर ये प्रशिक्षण अगर सरकार चुनते ही अगर होता तो समझ में आता कि हाँ भाई नए नए लोग हैं, और इस बार जो है केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के नए लोगों पर भरोसा किया तो उनको प्रशिक्षण की जरूरत। अब आप 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में नहीं सीख पाए तो इसलिए प्रशिक्षण की जरूरत है। देखिए, लेकिन प्रशिक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण पे किसी को बुराई नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये प्रशिक्षण सरकार फेल थी इसलिए प्रशिक्षण, तो आप भी तो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे ही रहे, तो प्रशिक्षण यानी आपके कार्यकर्ता फेल थे। प्रशिक्षण से किसी को कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि 8 सत्र में आप जो है पूरी की पूरी सरकार, पूरे के पूरे विधायक, पूरे के पूरे सांसद, सबको ले जाके आप सरगुजा में रख रहे हो, तो ये इससे कुछ निकल कर आना चाहिए। सरकार जैसी चीज़ जो है धरातल पर दिखना चाहिए, अन्यथा ये तो एक आप प्रकार से पॉलिटिकल टूरिज्म ही दिखता है कि सरगुजा जाओ, घूमो और 8 सत्र अटेंड करो और आ जाओ। आप मुझे ये बताइए कि क्या एक विधायक को सुशासन नहीं मालूम? क्या एक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र की जरूरत नहीं मालूम? क्या एक विधायक को अपने क्षेत्र में हो रही गड़बड़ियाँ नहीं मालूम? क्या एक विधायक या सांसद को अपने क्षेत्र की जो है स्थिति नहीं मालूम? अगर उसको नहीं मालूम रहती तो वो जीत कर नहीं आता, वो जीत कर आया हुआ है, जीता हुआ है, तो उसको सारी चीज़ें मालूम होती है। लेकिन अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला, देना चाहिए, उसमें कोई गुरेज नहीं। तो समय फिर सरकार चुनते ही अगर उनको प्रशिक्षण दे दिया जाता तो मेरे ख्याल से इतने सारे आरोप जो कांग्रेस का नहीं है लगा रहे भाजपा पर, तो वो नहीं लगा पाते। अब फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात तो अब क्या बोले, उसमें तो उनके यहाँ से खुद उनके कार्यालय से मोबाइल चोरी हो जा रहा है, तो क्या क्या देखोगे आप? चोरी तो कहीं पर भी हो सकती है, अपराध तो कहीं पर भी हो सकता है, अपराध तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। ठीक है, बिल्कुल। और जब सिखाया ये सब चीज सिखाया जा ही रहा है तो उसके परिणाम क्या आएंगे, उससे क्या निकल के आया, जनता को उसका फायदा मिला, इसका भी आकलन होना जरूरी है। इसलिए तौकीर जी, क्या सीखा जाएगा? क्या सीख कर कुछ जनता के लिए फायदा होगा, या फिर ये एक प्रकार से आप लोगों के बीच में जो एक कहें कि बॉन्डिंग बेहतर बनाने के लिए ही एक मैन पार्ट में शुद्ध हवा खिलाते हुए सबको एक साथ रखने की कोशिश है? देखिए, मैं एक शेर पढ़ूंगा हमारे कांग्रेस विभाग के लिए, जो जिस प्रकार से अभी कन्हैया भाई ने बातें करी थी, उस पर एक शेर पढ़ते हुए मैं अपनी बातों से जवाब देने की कोशिश करूंगा कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। आप हमारी
खामियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई हैं, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। अरे साहब, आप अपने 5 साल को देखिए, आपने क्या कुशासन किया वो देखिए। हम तो कुशासन नहीं कर रहे, हम तो प्रशासन की बात कर रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग देने की बात करें। जितना कर दिया, जितना जानते थे, उसके बाद भी उसमें और कितना डेवलपमेंट आ सकता है, कितने अच्छे से और चीजें कर सकते हैं आने वाले भविष्य में, हम किस प्रकार से सरकार भी बनाए, उसके लिए अभी से हम तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अरे आपने अपराध की बात कर रहे हैं साहब। अरे जरा बताइए, आपके गुड़ियारी क्षेत्र में दो घंटे तक एक युवक गंडसा लेकर घूमता रहा। ने पुरानी बातों को बताना जरूरी है, इतिहास बताना जरूरी है। बात हो रही है, अभी क्यों सिखा रहे हैं आप? सीखता है मोहन भाई, इतिहास ही सीखता है। आपके दर्शक भी देख रहे हैं। जरा बताइए कि दो घंटे तक गंडासा लेके घूमता रहा, क्या करते रहे? तो जनता ने सबक सिखा दिया। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे आपके तो मंत्री जेल में भाई साहब, 64 करोड़। अरे 64 करोड़ तो बेफोर्स का दलाल भी जो है दलाली करते हुए 64 करोड़ का ही घोटाला किया था उस समय राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी जी ने उनके ऊपर इल्जाम लगा था 64 करोड़ का। आज यही आपके मंत्री अंदर हो गए। किस मुंह से बात करते साहब? अंदर होगा, बाकायदा पकड़ा रहे, और आपके नेता भी अंदर है, और भी कार्यकर्ता भी अंदर है, और आपके अधिकारी भी अंदर है। ये बता दिया कि भ्रष्टाचार आपने किया, हमने नहीं किया, हम विकास करते हैं और मॉडल की बात करते हैं। और जरा जाइए आप, सिर्फ अभी शहर की बात छोड़ दिए, मैं शहर में भी अभी आता हूं। जाइए आप बस्तर में, जाइए 750 किलोमीटर की बस्तर के अंदर की सड़कों को किसने बनाया? अभी इन 1.5 वर्षों में हमने डेवलप किया है। 750 से ज्यादा टावर को किसने सही डेवलप किया? 550 से ज्यादा टावर नए बने। हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, हम बताते हैं आपको। जल जीवन मिशन के तहत आपने घोटाला किया, हम उसे दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये विकास हमारा मॉडल है। हमने काम किया, हमने जो वादे किए, क्या उसे पूरे नहीं किए? हमने पूरे किया। तो ये दिखाता है भ्रष्टाचार। आपने भ्रष्टाचार, एक सेकंड बस, आप ये बताइए, आप भ्रष्टाचार का बोल के, भूपेश बघेल जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, बोल के झूठ बोल के आए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, रमन सिंह जी ने बरकरार। एक मंत्री को, एक विधायक को, या किसी एक नेता को अंदर करके दिखाए आपके? ये झूठ बोल के आप जो है दोहरा चरित्र दिखाते हैं। अरे है सबूत तो पेश करिए ना। यही मैं भी चैनल अंदर कराइए। अगर हमारा नेता अगर कोई गलत करता है तो मैं चुनौती देता हूं, स्वीकार करने कि किस प्रकार से काम होता है। हमने काम किया है, हमने जो है सुशासन की बात करी, टाइमिंग की बात है। और टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस की भी उस दिन सभा है और उसी दिन ये सारे लोग जा रहे हैं मैन पार्ट। जवाब से बात करूंगा कि जिस घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई कांग्रेस की सरकार में, तो उस एसआईटी के गठन के खिलाफ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट की शरण में चली गई, केवल इसलिए क्योंकि उनके नेता आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। उनको मालूम था कि उनके कौन कौन नेता जेल में जाएंगे। तो लेकिन ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखा करके जिस तरह लोगों को भय पैदा किया जा रहा है, आप सुनने का थोड़ा सा साहस रख लीजिए तौकीर भाई। आपकी बात को मैंने पूरा सुना, सुनने का साहस रख लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है डरते हैं और एजेंसियों के नाम पर डराते हैं। आप लोगों ने किया, उसकी सजा थी कि छत्तीसगढ़ में सबसे गंदा परिणाम आया कि भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई। ये 15 सीट भारतीय जनता पार्टी के जो कृत्य थे उस कृत्यों का परिणाम था। कभी कांग्रेस उसमें जीते नहीं आई। जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी हुई, ये दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि आप लोगों ने काम ऐसा किया है। अब आपको केवल चिल्लाना है तो आप चिल्लाते रहिए। मोहन जी, आप और आप दोनों मिलकर चिल्ला लीजिए। चिल्लाने के लिए आए तो चिल्लाइए। सुनने की बात, सुनने का साहस भाजपा के किसी नेता में नहीं है, इसलिए भाजपा के लोग केवल चिल्लाते हैं। जब भी डिबेट में आते हैं ये केवल चीख चिल्लाहट को चाहते हैं। दोनों प्रवक्ताओं को रोकते हुए अनिल जी की ओर, अनिल जी को सुन लीजिए, ठीक है? आपकी बात भी बोल देंगे। मैं कह रहा हूँ केवल चिल्लाते हैं, ये डरते हैं। ये लोग जब चोरी में लिप्त हो जाते हैं तो कोर्ट में भागते हैं। अरे केंद्र सरकार की शरण में गलत नहीं है भाई, ईडी का डर दिखाते हैं, चलो दोनों प्रवक्ताओं को रोकते हुए अनिल जी से। अनिल जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या लग रहा है? आ गई बात, आ गई, दोनों पक्षों की बात आ गई है, आ गई बात तौकीर जी, आ गई ये बात, कन्हैया जी आ गई। आज तो आपका दिन है, बोलने दी, ठीक है। अनिल जी बताएंगे वो सब बात। अनिल जी, ये इस तरीके के ट्रेनिंग से क्या इस कदर ये लोगों का भ्रष्टाचार है, इस कदर ये लोगों का कृत्य ऐसा है कि सुनने का साहस नहीं है। जो लोग 1.5 साल में मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, वो लोग को क्या प्रशिक्षण दोगे? जो लोग 1.5 साल में अपना 2 मंत्री नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, कि सबसे ज्यादा जो है इनके देखा तो बात है चलती है, मंत्रिमंडल नहीं बना पाए और ये पद खाली हो गए। इनका सांसद लोगों को इनका आईना दिखाने के लिए मोहन अग्रवाल काफी है, जो रोज चिट्ठी लिख रहे हैं। इस सरकार शासन को रोज खुलकर हमारा सुशासन देता है, ये विष्णु का सुशासन। चलिए आगे सुशासन मान गए। चलिए अनिल जी से सुनिए, ठीक है अनिल जी।
ये सुनने के बाद क्या लग रहा है कि ये क्लास अभी तो 7 तारीख को है, अभी तो 2 ही तारीख हुई है, तब तक किसी तरीके की बहस देखिए हमें क्या देखने है, को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति का लब्बो लुबाब यही है, तेरी कमी से मेरी कमी सफ़ेद क्यों, मेरी कमी से तेरी सफ़ेद गंदी क्यों, आग थू आग थू आग थू। जनता कहाँ जा रही है किसी को होश नहीं। 25 साल हो गए राज्य को बने, 25 साल। आप आज तक जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए ही जो है, आज आप शहर में, आप बताइए शहर के राजधानी है रायपुर, किस सड़क पे आप बिना रुके बिना जाम में फंसे निकल सकते हैं? एक अतिरिक्त सड़क नहीं बनी। आप जो अपराध की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे कन्हैया, हर जगह हत्या, हर जगह ये सरेराम जय स्तंभ चौक पर हत्या हुई। आप सीसीटीवी की बात करते हैं, विजय शर्मा की, हम सीसीटीवी लगाएंगे, कांग्रेस भवन में लगाएंगे, जय स्तंभ चौक का सीसीटीवी खराब निकला। तो आप जो है ये सारी बातें जो है सिर्फ हल्ला मचाने से, जो एक दूसरे पर आरोप लगाना प्रत्यारोप लगाना, यही छत्तीसगढ़ की राजनीति है मूल रूप से। इसके अलावा मैं नहीं समझता कोई बात। प्रशिक्षण है तो प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस बीजेपी का इंटरनल मामला है, वो प्रशिक्षण दे रहे उसमें कांग्रेस को। अब क्या कांग्रेस क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाती थी? इनके ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल सारे लोगों के प्रशिक्षण होते। प्रशिक्षण अपना काम है, आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन सवाल ये है जनता की बात कौन करेगा? क्या आज आपको इस प्रदेश में अफसरशाही हावी नहीं दिख रही? क्या आपके मंत्री, आपके विधायक, अरे दूसरे की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस को मैं मान लेता हूं कि ठीक है, उनके खुद के नेता ने कह दिया कि सरकार को आप मुखरता से नहीं घेर रहे। यानी कांग्रेस के नेता खुद, जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है विधानसभा में जो है सरकार को उस मुखरता से नहीं घेर रही जिस मुखरता से घेरा। यानी उसका कहना है कि मुखरता और होना चाहिए। फिर आप बताइए कि सरकार को घेर कौन रहा है? बीजेपी के लोग। तो बीजेपी क्या अब उनको प्रशिक्षण देगी कि नहीं भैया तुम चुप रहो, तुमको नहीं सवाल पूछना? सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो उठेंगे। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या आपको दिखता नहीं माइनिंग में क्या क्या घोटाले हो रहे हैं? क्या आपको दिखता नहीं है कि आप एक जो आरक्षक है उसको ट्रैक्टर से कुचल, ये छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ। जो घटना हुई है कि ट्रैक्टर से कुचल के मार डाला आपने, अरे आप देख लीजिए क्या हो रहा है। तो हेल्थ सर्विसेज के देख लीजिए, आपके पास क्या है? कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। आप हड़ताल, कर्मचारी फिर तैयार बैठे हैं हड़ताल करने के लिए। तो आपको जो ठीक है, आपको डेवलपमेंट के लिए जो, अगर आपके जो सीनियर लीडर आ रहे हैं आपको डेवलपमेंट के बारे में अगर पाठ पढ़ा भी रहे हैं, आप पढ़ के करोगे क्या अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा? आप तो आज भी अफसरशाही, आप नाच रहे हो उंगली पे अफसरशाही के। खुद सीएम ने कहा है, विष्णुदेव साय ने, कि लाल फीताशाही बहुत हावी करके। तो आप लाल फीताशाही के अंडर शेडो ही चल रहे हैं। 1.5 साल हो गया सरकार को, ठीक है, 1.5 साल के बाद भी प्रशिक्षण की जरूरत लगती है क्या? ठीक है, तो जी कोई लाग लपेट के बिना सीधी बात कहा यह जा रहा है कि संयम सिखाया जाएगा, बोलने में नियंत्रण रखो बताया जाएगा, और डीलिंग जनता से, मतलब व्यवहार जो है कुछ लोगों का खराब है उसे ठीक करने की बात कही जाएगी। ये बात है अंदर की। ये सब सीखने की जरूरत है कि नहीं, और इसको स्वीकार करना चाहिए? गलत है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं करेंगे भैया, आप गलत ढंग से ले रहे हैं। अपडेट की बात हो रही है। अपडेट करने का मतलब ये होता है आज जो जितनी चीजें हैं उससे ज्यादा वो अपडेट करके अपने आप को डेवलप करे। तो वो जब खुद अपडेट होगा तो बाकी चीजों को अपडेट करने में उसको आसानी रहेगी। और सिर्फ देखिए बात वो नहीं है, बौद्धिक वर्ग भी साथ में है। तो बौद्धिक वर्ग का मतलब होता है कौन से विषय पे कौन सी बौद्धिक जो है पाठशाला दी जाएगी, तो 7 तारीख और 8 तारीख को दिखेगा आपको। तो अभी से कोई चीज को कहना, कोई एडवांस में लगा लेना, तो ये ठीक नहीं है। ये बात सही है कि हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन अब रही बात, आप बात करते हैं, हमारे अनिल भाई बोल रहे थे कि आज इसके पहले कभी नहीं हुआ। अरे साहब, अपराध तो इससे ज्यादा हुआ साहब। इनकी खुद की विधायिका कांग्रेस की रही, वो तो बोलते रहे कि मेरे पर हमला हो सकता है, और हमला हुआ चाकू से। तो क्या आपने सुरक्षा अपने विधायक को दे सकी क्या? तो पूर्ववर्ती, अरे एक मिनट बता रहा, जवाब दे रहा हूं अनिल भाई, जवाब। दिक्कत यही है हमारी सरकार आज भी जो बोला कर हर कृत्य का जिम्मेदारी, ये तो गनीमत नेहरू जी जिम्मेदार नहीं ठहरा है। आपका विपक्ष का मैटर नहीं, ये तो एक ही काम है भारतीय जनता पार्टी का, नेहरू जिम्मेदार रही। तो ये आप तो जो कानून नेहरू से बाहर आ ही नहीं पाते हैं लोग। खुद देखे क्या स्थिति रही। हम लोग जो है आज डंडा चला रहे हैं, अपराधी तो पकड़े नहीं जाते थे, हम तो पकड़ के दिखा रहे हैं। और सही बात लिया, ठीक है, ये बात सही, अपराध नहीं हो रहा है, तमाम अपराधी फरार है। कि वोटों की जो है ना धमक दिखना चाहिए, केवल वर्दी की चमक दिखना चाहिए। बिल्कुल दिखेगी और दिखना शुरू भी होगी, पहले नहीं था साहब, क्योंकि भय खत्म हो चुका था। संरक्षण ये अपराधियों को देते रहे और उसका नतीजा रहा, आप बताइए ना, कांग्रेस भवन में मोबाइल चोरी हो गया। पूरा प्रदेश दिख रहा है कि ये आपकी सरकार का कुशासन है, जो दिख रहा है कि पूरी तरह से पुलिस को है, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। इसका ये प्रभाव है कि जब पुलिस का जो है राजनीतिक दलों के दफ्तर में घुस के कार्रवाई आ रही है, तो अपराधी भी राजनीतिक दलों के दफ्तर में घुसने लग गए, क्योंकि पुलिस और अपराधियों का तो गठजोड़ बन गया। पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ को बिहार की बनाने की दिशा में धकेल दिया गया है।
पूरा करते नहीं हो। अरे भाई थोड़ा सा जाके देखो और ना। अब जो है सरकार आपके कारण में चोरी हो रही है भाई। गांजे का धंधा आपके हो रहा हो, पदाधिकारी चाहे सट्टे का आपने धंधा हो रहा चेकिंग हो, करके उसको चाहे अंदर शराब घुस का रहा धंधा है। हो रहा ताकि अंदर हो। घुस अभी जाए। आप हमारी बात अपराधी करते थे, ये बताता है। भारतीय जनता आपने पार्टी की बोला, सरकार ऐसे में तो बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अनिल जी का एक फाइनल कमेंट, लास्ट के 1-2 मिनट बचे हैं। अनिल जी का एक फाइनल कमेंट। किसके पास आपका अनिल रिमोट जी, है? कौन जिम्मेदार दोनों है? को खुश कर दीजिए, ऐसा कुछ बोल दीजिए, दोनों प्रवक्ता नाराज ना हो जाए। जी ठीक है, सुनिए सुनिए, हम उसे भी बख्शने वाले बिल्कुल हैं। निचोड़ सुन लीजिए। ठीक है अनिल जी, देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है मोहन कि जो अगर प्रशिक्षण शिविर होता है तो वो हर किसी के लिए बेहतर ही के लिए होता है, वो तो ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। सवाल इस बात का थोड़ी ना कि सब प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण तो जरूरी है। प्रशिक्षण तो आप उम्र के अंतिम पड़ाव तक सीखते रहते हैं, सीखने की प्रवृत्ति होती है और सीखने की जरूरत होती भी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 1-1.5 साल हो चुका है, आपके क्या विधायक सीख नहीं पाए अभी तक? और फिर जनप्रतिनिधि है और आए दिन तो सब सामने आ रहा है, विधायकों के दुर्व्यवहार सामने आ रहे हैं, विधायकों के आपस की जो है बहस सामने आ रही है, फिर विधानसभा के जो है हाल वो सबने देखा है। विधानसभा का हाल तो किसी से छुपा नहीं ना। विधानसभा में तो कांग्रेस से ज़्यादा ऑफेंसिव तो और एग्रेसिव जो है तो वो कांग्रेस के बीजेपी के विधायक हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं तो दिखता है। बृजमोहन जी मंत्री थे तब तक सरकार ठीक थी और जब वो सांसद हो गए तो उनकी चिट्ठियां आ गई है। तो चिट्ठियां किसी न किसी कारण से तो आ रही है। तो आपको ये सब कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल भी मान सकते हैं इसको, वो भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रशिक्षण कांग्रेस को भी देना चाहिए। कांग्रेस को क्या बुराई? कांग्रेस को एक नहीं, 3 दिन नहीं, 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा दीजिए। वो सरगुजा में लगाया, आप बस्तर में लगा लीजिए। प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए, लेकिन प्रशिक्षण शिविर का आउटपुट दिखना चाहिए। प्रशिक्षण शिविर में आपने सीखा क्या, उसका फायदा सीधे सीधे जनता को होना चाहिए, तब तो कोई बात है। आपको तो वहां तो जाके मैं समझता हूं कि एक तो अफसरशाही पे लगाम कैसी कसनी चाहिए वो सीखना चाहिए। उनके वीरेंद्र कुमार सकलेचा जैसे जो है, जो कड़क जो नेता थे भाजपा के, वैसे नेता आना चाहिए। बिल्कुल। और सीखने सिखाने की उम्र नहीं होती, इसलिए जब पूरा ये प्रशिक्षण खत्म होगा तो एक बार फिर से डिबेट करेंगे और जानेंगे कि आखिर सीख कर बीजेपी क्या अपने आप को बदल पाई है, जनप्रतिनिधि कितना अपडेट हुए हैं, उस पर भी हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल प्रशिक्षण में पूरी सरकार जब जाएगी तो और हम खबर आपको अपडेट करते रहेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल पुसोत्कर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और कन्हैया अग्रवाल हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।